अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इससे पहले हमने जो है फंक्शंस की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, आपने देखा। तो आज कंपोजिशन क्या होती है इस पे बात करेंगे। पहले जनरली मैं आपको बता दूं कि कंपोजिशन कहते किस चीज़ को है। आमतौर पे आप देखें कोई भी आप कोई डिश बनाते हैं, कोई आपने खाने वाली डिश बनानी है, उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं आप। तो वो जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एक के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की कंपोजिशन डिफरेंट मिल के एक नया फंक्शन जनरेट कर देते हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स तो एक नया फंक्शन उससे बनता है। लिहाजा जब हम फंक्शंस की कंपोजिशन की बात करेंगे तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो मैच करेंगे, वो मैप करेंगे और उससे एक नया फंक्शन जनरेट करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आप अगर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, तो मैं दो फंक्शन की कंपोजिशन, चूँकि आपकी बुक के अंदर डिस्कशन हुई इस पर, तो हम उस पर बात करते हैं। लेट f such that x to y and g such that y to z। कोई मुश्किल नहीं है डेफिनेशन, आप बिल्कुल इजीली इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई रटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने कहा कि एक फंक्शन है जो कि x से y पे मैप करता है, एक फंक्शन है g जो कि y से z पे मैप करता है। देन आप कहें let f such that x to y, g such that y to z be the two functions, then अब ये दो फंक्शंस हैं आपके पास। देन आप ये कहेंगे composition of the functions f and g is a function। जो इनकी कंपोजिशन होगी वो भी एक फंक्शन बनेगी। अगर वो x और y फंक्शंस हैं तो उनकी कंपोजिशन भी एक फंक्शन है। सो देन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस f and g इज अ फंक्शन GOF सच दैट x to z। तो ये इसकी कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस होगी, GOF सच दैट x to z। डायग्रामेटिकली देखें इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ पहले ये मेरे पास लेट्स 3 सेट्स हैं। ये हमारे पास सेट x है, ये सेट y है और ये सेट z है। सो पहले हमने क्या किया, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि f आपके पास एक फंक्शन है जो कि x से y की तरफ है। आप डेफिनेशन को बड़ा इजीली देख सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम को ही ध्यान के अंदर रख लें। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y and y is a function from g is a function from y to z। then the composition of these two functions is a function from x to z and the function represented by GOF से रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक बात बताऊँ कि कुछ स्टूडेंट्स के जहन के अंदर शायद ये बात आ रही हो कि यहाँ जो GOF मैंने लिख दिया, शायद ये f पहले आ रहा है तो FOG आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने x से z की तरफ जो फंक्शन लिया है, कंपोजिशन वाला फंक्शन लिया है, उसको मैंने GOF से रिप्रेजेंट क्यों किया है, इस बात को ज़रा आप गौर कीजिएगा। GOF क्यों लिया है, अब ज़रा गौर करें। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लेट्स स्मॉल x टाइप के हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल y टाइप के हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल z टाइप के हैं। अब मैं इस फंक्शन में जब यहाँ से कोई एलिमेंट पुट करूँगा तो इधर y सेट में जाऊँगा, ठीक हो गया। तो जब इसमें इधर से देखें ये एक मैपिंग बनाई, x मैंने इसमें पुट किया और उसका आंसर क्या आ गया y। सो मैं लिख सकता हूँ इधर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी कि, और वैसे भी आपको पता है कि ये फंक्शन की नोटेशन मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुका। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x मींस दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आपने देखा कि y जो है वो x का फंक्शन है, यही बात हम ऊपर बता भी चुके हैं। उसके बाद जब इधर जाएंगे तो इधर सिचुएशन कुछ ये होगी कि ये मैप करेगा z पे। तो ये ऐसा आएगा कि आपने इस g फंक्शन के अंदर y को पुट करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, z आएगा। ये जो लेट्स मैं इसको लिखूं तो ये g ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन बनेगा। अब ज़रा गौर करें मैंने इसको GOF लिखा क्यों है। ये जो फाइनल स्टेज हमारी आई वो है दैट इज z इज इक्वल्स टू
जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई आ गया, z के एलिमेंट्स। अब ये आपके पास आएगा z इज इक्वल्स टू जी, और ये जो y है ये आप गौर करें किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। सो y और यहाँ पे आ गया f ऑफ x। सो डियर स्टूडेंट्स, जो z के अंदर एलिमेंट आएंगे वो किस तरह आएंगे, g ऑफ f की सूरत में आएंगे। इस तरह ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये f पहले और g बाद में है तो इसको f और g शायद लिखना है। आपको मैंने डिटेल बता दी कि किस तरह से इसकी नोटेशन जो है वो GOF बन रही है। अब इससे आगे थोड़ा मूव करते हैं, एक दो बातें इसी से रिलेटेड और बता दूं कि कुछ नोटेशंस की बात करते हैं हम, कि ये जो आपके पास GOF है इसको आप GF भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर FOG आता है तो इसको आप FG भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये बात एक्सप्लेन करता चलूँ कि GF डज नॉट इक्वल्स टू FG, यानी कि GOF जो कंपोजिशन है वो FOG कंपोजिशन के इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ऑटोमेटिकली GOF आपकी ये कंपोजिशन है X से Z की तरफ, और अगर मैं FOG कंपोजिशन बनाऊंगा तो वो Z से x की तरफ आएगी। इट मीन्स दैट वो कंपोजिशन इस कंपोजिशन का इन्वर्स होगी। सो ये दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल नहीं हैं। इस तरह अगर आपके पास जो है FOF लिखा हुआ है तो आप इसको FF भी लिख सकते हैं, आप इसको F2 भी लिख सकते हैं, लेकिन F2 से मुराद आप इसका स्क्वायर की टर्मिनोलॉजी में ना लेके जाइएगा। ये F2 उसकी नोटेशन है जस्ट कि ये इसको डबल F और इसी तरह समथिंग आप आगे चला सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आपका था कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस का। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, आपकी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, ये उसकी डेफिनेशन को लेके। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस की कंपोजिशन को आप फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.2, और इस 1.2 एक्सरसाइज में से मोस्टली जो है वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो लाजमी आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हम बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वन कहता है द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g डिफाइंड बिलो, फाइंड FOG, GOF, FOF और GOG, ये सारे आपने फाइंड करने हैं। फंक्शन आपको डियर स्टूडेंट्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, और इसका फर्स्ट पार्ट वो कुछ इस तरह से है कि f ऑफ x आपको गिवन है 2x प्लस 1, ये आपको f ऑफ x दिया गया। और जो उसने g ऑफ x यहाँ पे बताया है, g ऑफ x स्टूडेंट्स जो आपको दिया गया वो है 3 ओवर x माइनस 1, 3 ओवर x माइनस 1, और साथ उसने बता दिया x डज नॉट इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स आपके जहन के अंदर ये होना चाहिए कि ये बात क्यों करता है। फ़र्ज़ करें उसने नहीं बताई कि ये x डज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये तो हमें ऑटोमेटिकली खुद भी पता होना चाहिए। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको डोमेन से रिलेटेड बड़ा डिटेल्ड में ये बातें बताई। सो आप अगर देखें कि x माइनस 1 में ये 1 में पुट कर दूंगा तो ये अनडिफाइंड सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए आप ये गौर किया करें कि जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 रख के उसमें से देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसने क्वेश्चन में बताया है या नहीं बताया, ये हमें खुद से भी बताना चाहिए। इसके बाद अब बच्चों हम आते हैं कंपोजिशन के ऊपर कि कंपोजिशन एक्चुअली कैसे फाइंड करनी है आपने। सबसे पहले मैं लेट्स FOG फाइंड कर लेता हूँ। f में g ऑफ x को रिप्लेस करना है। अब अंदाज देखना है आपने लिखने का कि f और g से मुराद क्या है कि f ऑफ g ऑफ x, यानी कि f और g जो है वो f में g ऑफ x को रिप्लेस करने का नाम है। अब जब मैं f में g ऑफ x रिप्लेस करूंगा, मैं इधर एक साइड पे फंक्शन लिख रहा हूं, मेरे पास f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है 2x प्लस 1, ये आपको समझाने के लिए ये फंक्शन लिख रहा हूं। अब आप गौर करें, जब इस फंक्शन f में x था तो आपके पास इधर भी क्या है, x है। अब मैं इसमें क्या पुट करना चाह रहा हूं, g ऑफ x। तो स्टूडेंट्स जहां पे x है सिर्फ इस फंक्शन में रिप्लेस कर दें x की जगह पे g ऑफ x, तो आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम x की जगह पे अब क्या आएगा इधर, g ऑफ x, 2 टाइम g ऑफ x प्लस 1, ये आपका प्लस में 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, ये g ऑफ x जिसके भी इक्वल है उठा के इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो g ऑफ x मेरे पास है 3 ओवर x माइनस 1 और प्लस में ये 1 आ गया। अब जस्ट आप एलसीएम लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे x माइनस 1,
इधर ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 6 प्लस ये 1 है, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स जो आंसर आ गया हमारे पास वो है 5 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1, दैट इज़ योर एफ ओ जी ऑफ एक्स। सो इस तरह आपने एफ ओ जी को कैलकुलेट कर लिया। अब हम ज़रा इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं और एफ ओ जी के बाद जी ओ जी की तरफ आते हैं, जी ओ एफ की तरफ आते हैं। सो जब जी ओ एफ की बात करेंगे तो जी ओ एफ के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा कि जी में आपने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है। एक बात जस्ट आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें, अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि क्या अंदाज है इसका, क्या लिखने का वे आउट है, किसको किसके अंदर रिप्लेस करना है, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको ऐसी कोई इशू जो है वो नहीं आएंगे। जी ओ एफ का मतलब है जी में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जी ऑफ एक्स लिख देता हूँ साइड पे। जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स 3 ओवर एक्स माइनस 1। तो आप ये देख रहे हैं कि जहां पे मेरे पास x है, मैं g ऑफ x की बात कर रहा हूं कि g ऑफ x के अंदर जहां पे x है वहां इधर हम x को ही लेके आ रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि उस x की जगह पे क्या आ जाए, f ऑफ x। तो मैं ज़रा इसमें अगर रिप्लेस करूं तो 3 ओवर x की जगह पे f ऑफ x लेके आए तो ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स 3 ओवर f ऑफ x की वैल्यू थी 2x प्लस 1 और माइनस 1, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3 ओवर 2x। सो आपका जो जी ओ एफ आया वो क्या आ गया 3 ओवर 2x। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं जी ओ एफ के ऊपर। अब हम ज़रा एफ ओ एफ और एफ ओ जी ओ जी की भी बात कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किस तरह से आएगा। सेम प्रोसेस है। अब जहाँ पे आप जब एफ ओ जी की बात करते हैं तो आप एफ में जी ऑफ एक्स को लाके रिप्लेस कर देते हैं। जब आप एफ ओ एफ की बात करेंगे तो आप एफ में एफ ऑफ एक्स को ही रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कि आपके पास मैं कहता हूं कि एफ ओ एफ, ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है सेम इसी क्वेश्चन के साथ 2x प्लस 1 के साथ आपके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। सो बच्चों इसका मतलब है एफ में एफ ऑफ एक्स को ही रिप्लेस करना है। जो आपका फंक्शन है जहां पे उसमें आपको x नजर आ रहा था अब वहां पे f ऑफ x होना चाहिए। सो मैं यही कह रहा हूं जहां पे x नजर आ रहा था वहां पे अब f ऑफ x होना चाहिए प्लस 1। सो स्टूडेंट्स 2 टाइम अब f ऑफ x दोबारा देखें किसके इक्वल है 2x प्लस 1 के, और ये प्लस 1 तो ये आ गया 4x प्लस 2 प्लस 1, सो दैट इज 4x प्लस 3। ये आपके पास इसका रिजल्ट बन गया। ये एफ ओ एफ देखा आपने, जी ओ एफ को कैलकुलेट करना देखा और एफ ओ जी को कैलकुलेट करना देखा। अब फाइनली हम जी ओ जी का भी क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। इसी के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट लेके आते हैं कि जी ओ जी का जो फंक्शन है वो क्या सॉल्यूशन देता है हमें। जी तो स्टूडेंट्स जी ओ जी ऑफ एक्स ये लेके आते हैं हम, जी ओ जी ऑफ एक्स। तो क्या मतलब है इस बात का कि जी में जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे। ठीक हो गया। अब g में g ऑफ x को रिप्लेस करने से क्या मुराद है, ये g फंक्शन है, इसमें जहां पे x है इधर x है। अब मुझे x की जगह पे क्या चाहिए, g ऑफ x चाहिए, तो मैं लिखूंगा 3 ओवर x की जगह पे g ऑफ x और माइनस 1। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3 ओवर g ऑफ x क्या है 3 ओवर x माइनस 1 और माइनस 1। अब जब जस्ट एलसीएम लें और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3 ओवर एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, तो इधर 3 आ जाएगा और ये x माइनस 1 जो इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस 1। जब भी आगे नेगेटिव साइन आए और जो टर्म है उसके साथ आप एक दफ़ा लाजमी ब्रैकेट यूज़ कर लिया करें ताकि नेगेटिव को आगे मल्टीप्लाई करते हुए कोई गलती के चांसेस ना रहें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये x माइनस 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3 माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 माइनस एक्स। सो दैट इज़ योर जी ऑफ एक्स। इस तरह से आपने इन चारों फंक्शंस को फाइंड किया, एफ ओ जी, जी ओ एफ, एफ ओ एफ और जी ओ जी। अब ये एक क्वेश्चन करने के बाद एक आध क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इससे रिलेटेड डेवलप हो जाए। और किसी भी किस्म की आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अब एक क्वेश्चन इसी फंक्शन का हम और करते हैं, कोई और फंक्शन लेके, फिर हमारा कंपोजिशन का जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लेट्स सपोज कोई भी ऐसा चूज़ कर लें, लेट्स हम तीसरा पार्ट करते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये पार्ट नंबर 3 है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे भी सेम वही बात, x डज नॉट इक्वल्स टू 1, और ये आपको बात का पता होना चाहिए कि x 1 क्यों नहीं होना चाहिए डोमेन की वजह से। और दूसरा आपके पास जो फंक्शन है g ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन आ गया। सो वही चारों बातें जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस की, अभी हम वही चारों बातों को डिस्कस करेंगे। एफ ओ एफ फाइंड करेंगे, जी ओ जी फाइंड करेंगे, एफ ओ जी फाइंड करेंगे और जी ओ एफ फाइंड करेंगे। वे आउट क्या होगा, जब आपने एफ ओ जी फाइंड करना है तो आप एफ के अंदर जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से। लेट्स सोल्यूशन में आप आ जाएं। पहले आप एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो जब आप एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी ऑफ एक्स रिप्लेस कर दें। सो स्टूडेंट्स, एफ में एक्स है इस जगह पे, तो ये आपके पास पहले तो आप लिखें 1 ओवर, लेट्स मैं लिख रहा हूँ ना एक्स माइनस 1, तो ये एक्स की जगह पे अब मुझे क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स, तो मैं इस एक्स को जी ऑफ एक्स बना रहा हूँ, तो ये जी ऑफ एक्स माइनस 1, ये एफ में जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया। अब आप जरा गौर करें, 1 ओवर जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जस्ट उसकी वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, और माइनस में आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है 1। अब इसको जरा जस्ट स्क्वायर को ओपन करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स x4, इसका स्क्वायर ओपन करें, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 1 से। एक्स स्क्वायर आपके पास कॉमन आ रहा है, जब आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। लो स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिजल्ट आया एफ ओ जी ऑफ एक्स का। अब हम ज़रा इससे आगे चलते हैं और बाकी की जो 1-2 वैल्यूज़ हैं उनको भी फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हम फाइंड करना चाहते हैं ये एफ ओ जी था। अब हम जी ओ एफ को ज़रा देखते हैं। जी में आपने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है, तो जी में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करने से क्या मुराद है, ये रहा फंक्शन जी और इसमें आपने एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रख देना है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास फंक्शन जी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स इस जगह पे आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जहाँ एक्स है अब वहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। सो इधर जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा अगर g में x था तो इधर भी x है, अब अगर g में f ऑफ x है तो इधर भी मैंने f ऑफ x कर दिया। अब सिर्फ ये f ऑफ x है क्या चीज़, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। f ऑफ x है 1 ओवर, ये आपके सामने मौजूद है, x माइनस 1 और इसका स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ये 1 आ गया, ओवर x माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 और प्लस 1, तो ये बन गया। इसके बाद इसका एलसीएम लें, x माइनस 1, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इसका स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, जो आंसर आ गया वो x ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। इस तरह आपके पास ये GOF आ गया। अब बस इससे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो 2 बातें और हैं, FOF और फिर GOG, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, हम इसी में से FOF फाइंड करना चाह रहे हैं, तो FOF फाइंड करना है तो इससे क्या मुराद है, F में f ऑफ x को ही रिप्लेस करना है, जो फंक्शन है उसमें उसी को रिप्लेस करें। सो ये आपका f है, लेट्स 1 ओवर, ये जैसे मैंने कहा x माइनस 1 है, तो अब x की जगह पे क्या आना चाहिए, f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू सेम वही 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और माइनस 1, इसका जस्ट एलसीएम ले लें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर, ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 और इसका जो एलसीएम है वो है x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये चीज़ आ गई। सो फाइनली आप इसको कंक्लूड करेंगे, ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं डबल स्क्वायर रूट आ रहा है इसमें, तो मैं अगर ऐसे कर दूं कि x माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस
स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और इस सारे के ऊपर एक स्क्वायर रूट ले आऊं या पावर 1/2 लिख दूं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही है कि ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी था और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ गया, तो ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आया। अब आखिरी इसमें से जी ऑफ एक्स के भी ऊपर बात कर लेते हैं कि उसका क्या रिजल्ट बन रहा है। जी स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी में आपने जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है। अब तक मैंने जितनी दफ़ा आपको ये बातें बताई, ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए कि किस तरह से फंक्शन को रिप्लेस किया जा रहा है। तो जी में जी ऑफ एक्स, ये आपके पास जी ऑफ एक्स है, इसमें देखें जहाँ पे एक्स है अब उस जगह पे क्या आना चाहिए, जी ऑफ एक्स आना चाहिए। सो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, चूंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है लिहाजा यहाँ जी ऑफ एक्स पुट किया तो जी ऑफ एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया और प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स आपका क्या है वो इधर पुट कर दें, x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 स्क्वायर। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और स्क्वायर ओपन करने के बाद रिजल्ट लिख देंगे। सो ये आ जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये आ गया x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2। इस तरह से आपने जी फाइंड कर लिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया और बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरह खुद ट्राई करेंगे। किसी किस्म का कोई इशू हो आप हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको भी जो है सॉल्व करके आपके सामने पेश कर दूंगा। ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।